Good morning students, myself Rakesh Srivastava from GVM कॉन्वेंट स्कूल बस्ती। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पिछले टर्म पे जो मैंने बताया था एडाप्टेशन के बारे में, एडाप्टेशन एक्वेटिक एनिमल में कैसे होता है और एडाप्टेशन जो हॉट क्लाइमेट जैसे डेजर्ट में कैसे एडाप्टेशन होता है। तो आज जो मुझे बताना है, जो मुझे कुछ टर्म को एक्सप्लेन करना है, उन टर्म में पहले मैं बता दूं क्या क्या चीज़ें मुझे एक्सप्लेन करनी है। इसके लिए मैं बोर्ड पे लेके आता हूं आपको, और ये देखिए ये चीज़ें मुझे आज एक्सप्लेन करनी है। मुझे आपको बताना एस्टिवेशन क्या होता है, हाइबरनेशन क्या होता है, सॉइल के बारे में मुझे बात करनी है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा सॉइल पे। सॉइल क्या होता है, उसकी बनावट कैसी होती है, कितने तरह की सॉइल होती है, मिट्टी ये सॉइल बनती कैसे है, सॉइल इरोजन क्या होता है और सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। इतनी चीज़ें के बारे में मुझे बात करनी है आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टिवेशन के बारे में। एस्टिवेशन को समझते हैं। एस्टिवेशन वह प्रोसेस है जिसमें जो हॉट क्लाइमेट में जो एनिमल्स पाए जाते हैं, चूँकि दिन में गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए दिन के समय गर्मी से बचने के लिए, जैसे कंगारू रैट है, ये गर्मी से बचने के लिए जो है ऐसे स्थान पे चले छुप जाते हैं जहाँ ज़्यादा इनको गर्मी ना लगे और उसको हीट को जो है बचा सकें। दूसरी बात, तो एस्टिवेशन वह प्रोसेस है जिसमें हॉट क्लाइमेट में पाए जाने वाले जानवर दिन के समय जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो उससे बचने के लिए अपने आप को डीएक्टिवेट कर देते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं और जाके छुप जाते हैं कहीं, जैसे कंगारू रैट हुआ। दूसरा है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या होता है? हाइबरनेशन में भी यही होता है जब स्टीम कोल्ड पड़ती है, मतलब ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ती है। जैसे पोलर बियर है, पोलर बियर कोल्ड क्लाइमेट पे रहता है, तो होता क्या है जब ठंडक बहुत पड़ती है तो उस ठंडक से बचने के लिए अपने आप को वो बर्फ़ के बीच में छुपा लेता है और पूरी ठंडक बर्फ उसी में छुपा रहता है। तो हाइबरनेशन वह प्रोसेस है जिसमें जो एनिमल होते हैं कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले, वो अपने आप को वहाँ पर सेव कर लेते हैं पूरी ठंडक। जब ठंडक कम हो जाती है तो फिर एक्टिव हो जाते हैं। ये एस्टिवेशन का उल्टा है। एस्टिवेशन हॉट क्लाइमेट में होगा और हाइबरनेशन कोल्ड क्लाइमेट में होगा। हाइबरनेशन शो करने के लिए बहुत से जानवर होते हैं जिनको ठंडक बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो ठंडक में छिप जाते हैं, अपने आप को छिपा लेते हैं। एस्टिवेशन हॉट क्लाइमेट में होता है। तो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन दोनों अपने आप को सेव करने के लिए होता है एक्सट्रीम टेम्परेचर से, चाहे वो एक्सट्रीम कोल्ड हो चाहे एक्सट्रीम हॉट हो। एक्सट्रीम कोल्ड होगा तो हाइबरनेशन करेंगे, एक्सट्रीम हॉट होगा तो एस्टिवेशन करेंगे। अब हम बात करें सॉइल क्या होता है। तो सॉइल को समझने के लिए मैं फ्रंट कैमरे का यूज़ करूँगा। सॉइल देखिए है क्या। सॉइल एक तरह का बहुत ही इम्पॉर्टेंट अबायोटिक कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट का, जो कि अर्थ क्रस्ट का सबसे टॉप मोस्ट लेयर, एकदम थिन लेयर होता है। जैसे हमारी अर्थ जो होती है 3 लेयर में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट का ये थिनर लेयर होता है सॉइल, जहाँ बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, अपना हैबिटेट बनाते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं, और हम लोगों की भी लाइव एक्टिविटीज़ और सारे एनिमल्स की लाइव एक्टिविटीज़ जो है सॉइल पे ही होती है। तो सॉइल के बारे में अगर कोई आपसे बात करता तो आप बताएंगे सॉइल अर्थ क्रस्ट का जो थिन लेयर होता है, इस लेयर को कहते हैं सॉइल। ये एक तरह का अबायोटिक कंपोनेंट है हमारे इन्वायरमेंट का, और इसमें बहुत से लिविंग बीइंग अपना हैबिटेट ही बनाते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं, उनकी रूट्स वहाँ पर जो है अपने भोजन को वहाँ से ऑब्टेन करती हैं रूट के द्वारा। तो इस सॉइल की बात हुई। अब सॉइल हेडिंग है सॉइल और इसका कंपोजिशन। अब इस सॉइल में होता क्या है, इसकी बनावट कैसी होती है। देखिए सॉइल के अंदर बहुत से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, माइन्यूट पार्टिकल्स पाए जाते हैं। जैसे छोटे छोटे राख हैं, ग्रेवल हुए,
सैंड हुए, क्ले हुआ, क्ले माने होता है चिकनी मिट्टी, सैंड माने बलुई मिट्टी या बालू। इसके अलावा बहुत से डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं और इंसेक्ट्स होते हैं, हवा भी होती है और मॉइस्चर होता है। तो इतनी चीज़ें सॉइल के अंदर पाई जाती हैं। तो सॉइल की कंपोजिशन में ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। अब इनकी रेशियो जो है वैरी करता रहता है, और रेशियो वैरी करने के कारण जो है मिट्टी अलग अलग तरह की होती है। किसी में सैंड ज़्यादा पाया जाएगा तो वो सैंडी सॉइल हो जाएगी, क्ले ज़्यादा पाया तो क्ले सॉइल हो जाएगी, लेकिन अगर दोनों मिक्स होगा तो लोमी सॉइल हो जाएगी। तो सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनमें कुछ साइज़ दी हुई है, उनकी साइज़ क्या होती है। इस साइज़, इसको एक चार्ट बना हुआ, उस चार्ट को देख लें। ये चार्ट है आपके सामने, दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको। ये चार्ट है, इसमें इसके पार्टिकल्स दिए हुए हैं। क्ले के जो साइज़ होती है, डायमीटर दिया हुआ उनका 0.002 mm तक होता है। सिल्ट जिसे रेत कहते हो, इसकी साइज़ दी हुई है। सैंड बालू की साइज़ दी हुई। फाइन पबल में छोटे छोटे कंकड़, इनकी भी साइज़ दिया है 2 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर तक। मीडियम पबल्स में मीडियम साइज़ के कंकड़। कोर्स पबल माने और थोड़े बड़े बड़े कंकड़। तो ये साइज़ दिया हुआ है जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, और इनका रेशियो वेरी करता है सॉइल टू सॉइल। तो इतने तरह की सॉइल्स होती हैं। ये सॉइल का कंपोजिशन दिया हुआ है। तो सॉइल में पाए जाने वाले पदार्थ क्या क्या हुआ मैंने बताया। जो राख होता है, ग्रेवल होता है, सैंड होता है, क्ले होता है, और सारे बहुत से कीड़े होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स हो सकते हैं, एयर और मॉइस्चर। इतनी चीज़ें पाई जाती हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको मैंने इसके लिए दे दिया है आपको। अब इसके बारे में बात करने वाला हूँ कितने तरह की सॉइल होती है। तो सॉइल के टाइप्स में आप बात करेंगे तो सॉइल के इनके साइज़ के आधार पर 3 तरह की जो पार्टिकल्स जो पाए हैं, इनकी साइज़ के आधार पर जो ये इनके रेशियो के किस रेशियो में पाया जाता है उसके आधार पर 3 तरह के सॉइल होती हैं। पहला सॉइल है सैंडी सॉइल, दूसरा है क्लेई सॉइल, और ये दिया हुआ सैंड में बलू मिट्टी इसे कहते हैं। दूसरा है क्लेई सॉइल जिसको चिकनी मिट्टी कहते हो, और तीसरा है लोमी मिट्टी जिस दोमट मिट्टी कहते हो। तो सैंडी सॉइल ऐसी सॉइल होती है जिसमें सैंड के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आपका सैंडी सॉइल दिखाई दे रहा है, बलुई मिट्टी। तो ये जो है ये वाटर को रिटेन करने की क्षमता इसमें सबसे कम होती है, पानी इसमें रुक नहीं सकता। इसमें हवा की मात्रा ज़्यादा होगी लेकिन वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी सबसे कम होती है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस मिट्टी में ऑक्सीजन या हवा की मात्रा ज़्यादा होगी उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। तो जो सैंडी सॉइल होती है इसमें जो बलुई मिट्टी कहते हैं इसको, इसमें जो है सैंड पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, इसलिए इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। अगर बालू में आप पानी छोड़ दीजिए तो पानी नीचे चला जाता है। ये शो करता है कि इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है। इसकी साइज़ जो होती है मैंने बताया, अभी दिखाया है अभी आपको, उसमें वो साइज़ दिया है 0.5 mm से 2 mm तक होता है। फिर आता है क्ले सॉइल, ये चिकनी मिट्टी है। इसके पार्टिकल्स बहुत ही महीन होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज़। इसमें हवा नहीं होती, हवा बहुत कम होती है। अब जब हवा कम होगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी, इसलिए चिकनी मिट्टी के बर्तन बनते हैं और ये पानी को होल्ड करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है। तीसरे तरह की जो मिट्टी थी वो लोमी सॉइल है, जिसको दोमट मिट्टी कहते हो। ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है, खेती के लिए सबसे अच्छी, क्योंकि इसमें सैंड और क्ले दोनों बराबर मात्रा में होते हैं, 50-50%। और इसके अलावा इसमें ह्यूमस भी होता है, इससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये मिट्टी जो होती है ये बहुत ही उपजाऊ होती है। अब ये टाइप ऑफ सॉइल में इनको देखना है, जो इंडिया में अलग अलग क्षेत्रों में कई तरह की मिट्टी पाई जाती है। ये तो साइज़ के आधार पर 3 तरह का हो गया, क्लासिफिकेशन इसका है। अब टाइप ऑफ सॉइल में देखेंगे कई तरह की मिट्टी है, ये जैसे है रेसिडुअल सॉइल है, रेड सॉइल है, एरिड सॉइल है। ये आपको मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु में ज़्यादा पाया जाता है। ये देखोगे उड़ीसा वगैरह में, इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। पहला है रेसिडुअल सॉइल, तो ये
तीन तरह का होता है रेसिडुअल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल देखिए, ब्लैक सॉइल जो होता है इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम और आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम आयरन की। ये मिट्टी अधिकतर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये बहुत ज़्यादा, गुजरात वगैरह में पाया जाता है। तो ये मिट्टी बहुत ही लाभदायक होती है। इस मिट्टी को रगार भी कहते हैं, ये इसका नाम रगार भी है। अगली मिट्टी है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो होती है, ये मिट्टी जो पाई जाती है लेटराइट सॉइल, देखिएगा ये लेटराइट सॉइल है। जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ ये मिट्टी पाई जाती है, और इसमें प्लांटेशन क्रॉप जैसे कॉफ़ी हुआ, टी हुआ, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। ये अधिकतर आसाम वगैरह में और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, उड़ीसा में। ये लेटराइट सॉइल है। अब ये तीन, ये जो जितनी मिट्टी बताई ये रेसिडुअल सॉइल थी। और दूसरा, अब दूसरी तरह की मिट्टी जो है उस ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है। ऐसी मिट्टी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चली जाती है वो उसे बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल। अब ट्रांसपोर्टेड सॉइल भी कई तरह की होती है। एक कोलोवियल सॉइल है ये मिट्टी, ये जो है लैंडस्लाइड वगैरह जब ज़मीन सड़कती है तब ये माउंटेन से तब ये मिट्टी निकलती है, कोलोवियल सॉइल। एलोवियल सॉइल ये हमारे प्रदेश में पाई जाती है, यूपी वगैरह में, बिहार में, बंगाल में यही मिट्टी हमारे पाई जाती है एलोवियल सॉइल। ये क्या होता है, बालू इसमें ज़्यादा होता है। इसके अलावा सैंड भी तो होता, सैंड तो होगा ही, बालू होगा ही, ग्रेवल होता है, चिकनी मिट्टी भी होती, मिक्स होगी, और ह्यूमस भी होगा। यही मिट्टी हम लोगों की तरफ पाई जाती है। ये इसमें जो है गेहूँ, गन्ना, इसकी अच्छी फसल हो सकती है। और अगली जो लास्ट है वो डेजर्ट सॉइल है। डेजर्ट रेगिस्तान में पाया जाता है, जहाँ डेजर्ट होता है, जैसे गुजरात है, राजस्थान में इस तरह की मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, और इसमें बालू की मात्रा ज़्यादा होती है, ब्राउन कलर में देखने लगता है। माउंटेन सॉइल, ये लास्ट सॉइल जो है ये पहाड़ों पर पाई जाती है, और इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें चावल वगैरह और मिलेट्स जैसे मेज़ वगैरह, ये इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो इतने तरह की मिट्टी हुई। तो ये मिट्टी के टाइप्स हो गए, सॉइल के टाइप्स हो गए, सॉइल के टाइप्स हो गए। अब सॉइल बनती कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल बनने के दो प्रोसेस होते हैं। एक्चुअली ये चट्टानों से के टूटने से बनती है। इस जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं, रॉक्स होते हैं, पायरेंट्स रॉक्स, ये बड़े बड़े रॉक्स हैं, इनके ब्रेकिंग डाउन से मिट्टी बनती है। तो सॉइल आर फॉर्म ड्यू टू ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, और दिस प्रोसेस इज़ नोन एज वेदरिंग। वेदरिंग वह प्रोसेस है इसके द्वारा मिट्टी बनती है। मिट्टी देखिए यहाँ बन गई फाइनली, ये चट्टान से प्रोसेस होते होते ये फाइनली मिट्टी बन गई। 1 इंच सॉइल बनने में जान लीजिए बहुत समय लग जाता है। देखने में लगता है कि बहुत कम है, लेकिन 1 इंच मिट्टी बनने में बहुत टाइम लगता है। तो ये वेदरिंग हो रहा है, देखिए वेदरिंग प्रोसेस है। ये दो तरह की वेदरिंग होती है, एक फिजिकल वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग होती है। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, टेम्परेचर, हवा और पानी के बहाव के कारण चट्टानें टूट जाती हैं, और टूट करके छोटे छोटे रॉक्स पार्टिकल, जो छोटे छोटे पबल्स, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट में छोटे छोटे, ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि वो पूरी तरह से मिट्टी बन ना जाए। ये चट्टान तब तक टूटते रहेंगे, और इस टूटने की प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, ये टेम्परेचर और वेदर के असर के कारण जो है चट्टान टूटते हैं। दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि जो पैरेंट रॉक होता है, जैसे पैरेंट रॉक है, ये इसी से बना है मिट्टी। पैरेंट रॉक का कैरेक्टर और सॉइल का कैरेक्टर ऑलमोस्ट डिफ़र कर जाता, अलग अलग हो जाता है। इसके अंदर जो केमिकल्स होंगे या मिनरल्स होंगे और सॉइल के अंदर जो होंगी वो डिफ़र करेगा। इस तरह के वेदरिंग को बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। इसके अंदर का केमिकल या जो मिनरल्स है वो चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा मिट्टी बनती है। तो मिट्टी बनना एक स्लो प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं 1 इंच मिट्टी बनने में। अगर 1 इंच मिट्टी बनना है तो उसमें क्या होगा, मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे। देखने में है बहुत स्लो प्रोसेस होती है। एक चीज़ और जान लीजिए, जो हॉट एरिया वहाँ वेदरिंग फास्ट होगी, एक कोल्ड एरिया में वेदरिंग की प्रोसेस स्लो होती है। तो वेदरिंग इज़ अ प्रोसेस
ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इन विच ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स टेक्स प्लेस। तो मिट्टी जो बनती है ये चट्टानों को टूटने से बनती है और इस प्रोसेस को वेदरिंग कहते हैं। दो तरह की हुई, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल वेदरिंग में क्या होगा, जो हवा का प्रेशर हुआ, विंड तो हो ही गया, उसके अलावा टेम्परेचर है और वेदर, ये सब मिला करके चट्टानों को तोड़ते हैं। केमिकल वेदरिंग में मैं बताया फिर बता दे रहा हूँ, ये चट्टान टूटते टूटते महीन पार्टिकल्स बन जाएगी, इसमें ह्यूमस मिल जाएगा तो मिट्टी बन जाएगी। इस तरह से मिट्टी बनती है। तो इतना मैं आज बता दिया हूँ। अगले वीडियो में जो मैं बताऊँगा सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में बात करूँगा और कुछ चीज़ें सॉइल से बची हुई हैं। फिगर जो आपको बनाने हैं, एक फिगर ये बनेगा आपका वेदरिंग ऑफ रॉक, ये चट्टान का बनना है, कैसे चट्टान से मिट्टी बनी है ये प्रोसेस दिखाया हुआ है। दूसरा फिगर बनेगा जो कि मैं अगले टर्न पे आपको बताऊंगा, ये है, इस फिगर को बनाइएगा, आपको मैंने इसको रोक करके रखा हुआ है, आप ये दो फिगर बनेगा। इसके अलावा आप केवल हेडिंग डालोगे सॉइल के बारे में, तो कम से कम 10 लाइन लिखोगे, जो मैंने बताया है उसमें से कोई 10 लाइन मिला के लिख दीजिएगा बस। उसमें टाइप्स लिख दीजिएगा सॉइल और उसके टाइप्स लिख दीजिएगा और इतनी चीज़ें कर दीजिएगा। टाइप्स में जितने टाइप की सॉइल है वो लिख दीजिएगा, उसकी कंपोजिशन कैसी होती है, क्या क्या चीज़ होता है उसके अंदर। कंपोजिशन जानना हो तो एक मुट्ठी मिट्टी ले लीजिए और उसको ट्रांसपेरेंट ग्लास में डाल दीजिए, तो आपको इस तरह का कुछ देर के बाद दिखाई देगा। ऊपर देखोगे ऑर्गेनिक मटेरियल्स ऊपर तैरते हुए दिखाई देंगे, फिर पानी दिखाई देगा, फिर क्ले दिखाई देगा, क्ले में चिकनी मिट्टी, फिर सिल्ट, फिर सैंड, फिर ग्रेवल। ऐसे ही मिट्टी बनती है। ग्रेवल बड़े कंकड़ से ऊपर की तरफ जाइए, ये बड़ा कंकड़ था, ये इससे छोटा हुआ, इससे छोटा हुआ, इससे छोटा हुआ, इससे छोटा, लास्ट में मिट्टी बन गई। तो ऐसे मिट्टी बनती है। तो इतनी चीज़ें जो आपको बताया। होमवर्क क्या है, होमवर्क में ये फिगर रहेगा, इसमें जो दिया है कैसे होती है ये देख लीजिए, ये फिगर बन जाएगा। इसमें वेदरिंग ऑफ सॉइल है और दूसरा है सॉइल होराइजन, इसको अगले टर्न पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। इतना वर्क पूरा कर लिए। सॉइल के बारे में 10 लाइन लिखना है। ओके, थैंक यू।